खौफनाक घर गांव के बाहरी छोर पर एक वीरान घर था, जिसे लोग खौफनाक घर कहते थे। कोई नहीं जानता था कि घर के भीतर क्या छिपा है, लेकिन वहां से अक्सर डरावनी आवाजें और रोशनी की चमक आती थी। ये घर वर्षों से खाली पड़ा था और स्थानीय लोग इसे शापित मानते थे। एक दिन मुंबई से आए लेखक नीरज ने इस घर के रहस्य को जानने का फैसला किया। उसे अपनी नई किताब के लिए एक वास्तविक कहानी चाहिए थी। स्थानीय लोगों की चेतावनियों को अनदेखा करते हुए नीरज ने खौफनाक घर में रात बिताने की ठानी। शाम ढलते ही नीरज ने घर की ओर कदम बढ़ाए। दरवाजा टूटा हुआ था और भीतर का माहौल बेहद ठंडा और अजीब था। फर्श पर जमी धूल और दीवारों पर अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने खरोंच कर बनाए हों। एक पुराना झूमर छत से लटका हुआ था, जो हवा के बिना भी धीरे धीरे हिल रहा था। जैसे ही नीरज ने घर का पहला कमरा खोला, उसे वहां एक पुराना दर्पण दिखा। दर्पण पर खून जैसे लाल धब्बे थे और उसमें अपनी परछाई के पीछे एक परछाई और दिखाई दी। नीरज ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। रात गहराती जा रही थी और नीरज ने घर के एक कोने में अपनी किताब लिखने के लिए जगह बनाई। जैसे ही उसने लिखना शुरू किया, खिड़की से ठंडी हवा का झोंका आया। हवा के साथ एक धीमी मर्मभेदी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई किसी को पुकार रहा हो। अचानक उसकी मोमबत्ती बुझ गई और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। उसने अपनी टॉर्च निकाली और देखा कि कमरे का फर्श गीला हो गया था, जैसे वहां किसी ने पानी या खून गिरा दिया हो। तभी एक परछाई उसके पीछे से गुजरती हुई दिखी। नीरज ने घर के तहखाने में जाने का फैसला किया। वहां एक भारी लोहे का दरवाजा था। दरवाजा खोलते ही उसे एक छोटी सी बच्ची की तस्वीर मिली, जो एक पुराने अलमारी में रखी थी। तस्वीर के पीछे लिखा था, आखिरी इंतजार। नीरज समझ गया कि इस घर में कुछ बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। जैसे ही उसने तहखाने की दीवारों पर हाथ फेरा, उसे दीवार के भीतर से धीमी सिसकियों की आवाज सुनाई दी। तभी एक भयानक चीख के साथ दरवाजा अपने आप बंद हो गया और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। नीरज ने जैसे तैसे अपना साहस जुटाया और दीवार तोड़ने के लिए वहां पड़ी एक लोहे की रॉड उठाई। दीवार के भीतर उसे हड्डियों का ढेर मिला और एक चमड़े की पुरानी डायरी। डायरी में लिखा था कि इस घर में रहने वाले परिवार को एक रात किसी अनजान ताकत ने मार दिया था। अचानक कमरे में सफेद साड़ी पहने एक भूतिया महिला प्रकट हुई। उसकी लाल आंखें और डरावनी हंसी नीरज के होश उड़ाने के लिए काफी थीं। वह महिला धीरे धीरे नीरज की ओर बढ़ने लगी। नीरज ने अपनी टॉर्च फेंककर दीवार पर बनी एक खिड़की को तोड़ा और वहां से बाहर कूद गया। जैसे ही वह घर से बाहर निकला, घर में जोरदार धमाका हुआ और घर आग की लपटों में घिर गया। नीरज ने गांव वालों को सब बताया। कोई उस पर यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन घर के जलने के बाद वहां अब कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। नीरज ने अपनी किताब लिखी और उसका नाम रखा खौफनाक घर। सीख: अतीत के रहस्यों को उजागर करने के लिए साहस चाहिए, लेकिन कभी कभी कुछ रहस्य छुपे रहना ही बेहतर होता है।